प्रिय छात्र दर्शकों, शैक्षणिक खंड के अंतर्गत पिछले पाठ में आप लोगों ने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाई की और इसमें आपने ये जाना कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या है, भाषा के कितने प्रकार हैं, साहित्य क्या होता है, व्याकरण क्या है। व्याकरण जानने के बाद आज के इस पाठ में अब आप जानेंगे कि व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं। यानी भाषा का अध्ययन करने के लिए व्याकरण को किन विभिन्न विभागों में बांटा गया है। बात इन विभागों की हो रही है। सबसे पहले व्याकरण को जो एक किताब है या एक शास्त्र है, यह शास्त्र हमें किसी भाषा, जिस भाषा का व्याकरण होता है, उस भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए हम इसे 3 विभागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला विभाग आता है वर्ण विचार, दूसरा विभाग को हम शब्द विचार कहते हैं और तीसरे विभाग को वाक्य विचार कहा जाता है। पूर्व में व्याकरण को 5 विभागों में बांटा गया था: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, विराम विचार और छंद विचार। इन दिनों विराम विचार और छंद विचार, इन दोनों को वाक्य विचार के साथ संयुक्त कर अध्ययन किया जा रहा है और इस प्रकार से व्याकरण को 3 मूल भागों में बांटकर हम उसका अध्ययन करते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण इसे अक्षर भी कहा जाता है, यानी इसका क्षरण नहीं होता है। इसे हम और मौलिक ध्वनि खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, या उसकी मौलिक इकाई होती है। वर्णों के बारे में और विशेष जानकारी अगले पाठ में रविवार को दी जाएगी, क्योंकि अभी शैक्षणिक सत्र सिर्फ रविवार को ही खबरदार तक पर आ रहा है। इसके बाद का दूसरा विभाग, जिसे हम शब्द विचार कहते हैं, शब्द या वर्णों के मेल से या वर्णों के समूह को कहते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों को लेकर और विशेष जानकारी अगले पाठ में। फिलहाल हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि व्याकरण के अंतर्गत हम शब्द विचार में शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और शब्द वर्णों का समूह होता है। इसके अंतर्गत व्याकरण का जो तीसरा विभाग है वह वाक्य विचार कहलाता है और इसके अंतर्गत हम वाक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है, उसी प्रकार से शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्यों के बारे में विशेष जानकारी क्रमबद्ध रूप से आगे के पाठ में आपको बताया जाएगा। फिलहाल आज इतना ही, लेकिन ये हमारे भाषा, लिपि, साहित्य और व्याकरण को लेकर एक संक्षिप्त परिचय का सत्र था और यह सत्र आज पूरा हुआ। इसलिए आपको जो पाठ पढ़ाया गया उसका आपने कितना अध्ययन किया और आपकी दक्षता सुनिश्चित रहे, इसके लिए आपको इसके प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। कुछ प्रश्नों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। पहला प्रश्न तो यह कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं,
मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? भारत की राजभाषा का नाम बताइए। साहित्य किसे कहते हैं? व्याकरण के कितने विभाग होते हैं और व्याकरण क्यों पढ़ाया जाता है? ये सारे प्रश्न अभी आपके स्क्रीन पर भी एक एक कर आएंगे।